क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 21वां इतवार है। लॉरी अपने बीवी को देखने के लिए हर रोज नर्सिंग होम जाया करते थे। जैसे ही बीवी के उस पलंग के बगल में खड़े होते थे, बीवी मार्गरेट लॉरेंस से कहती थी, आप कौन हैं? आप इधर क्यों आए हैं? बहुत शांत होकर लॉरी अपने बीवी के पलंग के बगल में बैठकर उसे अपनी पहचान बताते थे, अपने बारे में सब कुछ बताते थे। उसके बाद अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में अपने बीवी को बताते थे, क्योंकि बीवी अल्जाइमर्स भूल जाने की बीमारी से जूझ रही थी। उसे हर बार लॉरी कुछ ना कुछ कहकर अच्छा लगने जैसे बनाते थे। जब लॉरी उसे खाना खिलाते थे तो धीरे से अपने बीवी से कहते थे, मार्गरेट, मैं 52 साल के पहले तुमसे शादी किया था। यह सुनते ही मार्गरेट धीरे से मुस्कुराती है और इस मुस्कुराहट को देखकर लॉरी अपने आंखों से आंसू नहीं छुपा पाते। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। करीब 3-4 घंटे अपने बीवी के साथ बिताने के बाद अस्पताल से वापस चले आते हैं, यह जानते हुए कि हर रोज उसे अपने बीवी को अपनी पहचान बतानी पड़ती है, अपने परिवार के बारे में बताना पड़ता है और उसे याद दिलाना पड़ता है कि वे उनके पति हैं। जब भी वे अस्पताल से बाहर निकलते थे, बीवी को अपने माथे पर चुम्बन देकर आई लव यू मार्गरेट करके चले जाते थे। अक्सर लॉरी के दोस्त उसे कहते थे, लॉरी, तुम इस औरत के साथ क्यों जुड़े हो? वो तुम्हें जानते तक नहीं है, हर रोज तुमसे पूछती है तुम हो कौन। तब लॉरी बहुत ही खुशी खुशी से अपने दोस्तों को यह बताते थे कि उन्हें तो नहीं पता है, उन्हें तो यह याद नहीं है कि मैं कौन हूं, परंतु मुझे पता है कि मैं कौन हूं और मार्गरेट मेरे लिए क्या है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अच्छी तरह से जानते हैं? प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है? हम लोग जानते हैं, नए व्यवस्थान पढ़ने से पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त को जानने वाले, प्रभु यीशु क्रिस्त को ना जानने वाले बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों ने प्रभु के साथ अपना जीवन बिताया है, कुछ लोगों ने सिर्फ प्रभु को देखा है, सुना है, कुछ लोग प्रभु को देखने के लिए तरसते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभु को देखने के बावजूद भी प्रभु को नहीं जानते थे। शास्त्री और फरीसी अक्सर प्रभु से मुलाकात करते थे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 में इसका एक उल्लेख है। कुछ लोग एक अर्धांगी रोगी को प्रभु के पास खाट में रखकर ले आए थे। उन लोगों का विश्वास देखने के बाद प्रभु यीशु उस अर्धांगी रोगी से कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यह बात सुनते ही फरीसी और शास्त्री आपस में बुनबुनाते हुए कहते हैं, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? क्योंकि शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं पहचानते थे। और एक बात है, जब प्रभु यीशु एक फरीसी सिमोन के घर भोजन करने के लिए गए थे, यह उल्लेख हमें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है। एक स्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के बगल में खड़ी रहती है और घुटने टेक कर आंसू बहाते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरण स्पर्श करती है
अपने आंसू से प्रभु यीशु क्रिस्त का चरण को गीला करती है, अपने केशों से उसे पोंछती है। उसके बाद प्रभु यीशु को इत्र लगाती है। इसे देखने के बाद सिमोन मन ही मन यह सोचता है, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन है, कैसी है, वह तो पापिनी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर टंगे हुए थे, नेताओं ने प्रभु पर उपहास किया था। इसका उल्लेख संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 में मिलता है। उसने दूसरों को तो बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीहा है तो वो अपने आप को बचा ले। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त को जानने वाले भी कम नहीं थे। जो प्रभु यीशु क्रिस्त पर पूरा विश्वास करते हुए, पूरा आस्था के साथ प्रभु के फॉलोअर्स बने हुए थे, उनमें से कुछ यह है, जैसा कि यरीको का वह अंधा बर्तिमेयुस। इसका उल्लेख संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ने को मिलता है। भीड़ के भीड़ प्रभु के साथ यरीको के रास्ते में जा रही थी, तब भी बर्तिमेयुस जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रभु को पुकारते हुए कहते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु को मिलने के लिए शतपति आते हैं, उनके नौकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, तब प्रभु यीशु क्रिस्त उस शतपति से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। प्रभु यीशु की यह बात सुनते ही शतपति कहते हैं, इसका उल्लेख संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 में मिलता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य गए हुए थे। पुनरुत्थान के बाद उन लोगों ने सोचा था कि अपना धंधा अभी बदलना पड़ेगा, और उस अंधेरे में जब शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त को पानी में आते हुए देखते हैं, यीशु के प्रिय शिष्य यह कहता है, यह तो प्रभु ही है। इसका उल्लेख संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 में मिलता है। क्या प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी हम प्रभु यीशु क्रिस्त से मुलाकात कर पाते हैं, कर पाएंगे? क्या आज भी हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को सुन पाएंगे? क्या आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त को हम लोग देख पाएंगे? जरूर, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के वचन को हम लोग सुन सकते हैं। इसके बारे में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोगों को पढ़ने मिलता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और हम सब इसका जानकारी है हम लोगों को, जब हम लोग यूकरिस्त में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को हम लोग सेवन करते हैं, उनका मांस तथा लहू को हम लोग ले लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में, कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा की। तब प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है तुमने मेरे लिए किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग दीन दलितों में, बीमारों में, जो लोग अकेलापन का जीवन बिताते हैं,
जो लोग प्रभु से दूर गए हैं उनके साथ हम लोग कुछ समय बिताने लगते हैं, प्रभु की उपस्थिति हम लोग वहां पर महसूस करते हैं। जब हम लोग तके मांदे बोझ से दबे रहते हैं, जब हम लोग बीमार रहते हैं, जब हम लोग बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं और प्रभु के सामने आने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, तब हमें प्रभु विश्राम देता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 में लिखा है, तके मांदे अब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम लोग ऐसा करने लगेंगे, जरूर हम लोग प्रभु को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और जब प्रभु यीशु हम लोगों से कहेंगे कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, जरूर हम लोगों का जवाब होगा, आप मसीहा है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। आमीन।